नमस्कार। एक युवा भारत हमारे सामने है। एक युवा भारत हमारे पहले भी था और एक युवा भारत हमारे बाद भी होगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि यूथ हमेशा रहती है। एक डेमोग्राफी का फैक्ट है कि जिस भी देश की जनसंख्या का जो वृद्धि दर है 2.1 से अगर कम होती है तो उस देश में युवाओं की संख्या कम हो जाती है। वो देश बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगता है। हमारे देश में तो बहुत है। हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हैं। देश का दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र भी है। तो राजनीति और युवाओं का जो संबंध है वो अटूट है, हमेशा से रहा है। आप अगर प्राचीन समय से देखें, धर्म ग्रंथों में देखें, उसके बाद अगर हम जब से मानवीय साहित्य स्टार्ट हुआ है वहाँ से देखें तो हर किताब के हर पन्ने में कहीं ना कहीं एक युवा का जोश, उसका उत्साह, उसकी जीविका और उसकी निष्ठा वो हमेशा से किताबों के पन्ने में होती है। वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। लेकिन एक बात और गौर करने की कि सिर्फ वही युवा उस समय जिंदा नहीं था। उसके आसपास और भी लाखों करोड़ों लोग थे जो जिंदा थे और चल रहे थे, जीवन जी रहे थे। लेकिन उनमें से किसी एक या दो या पांच के नाम होते हैं। जैसे रिसेंटली आज़ादी के समय में भगत सिंह जी के साथ उनके दो साथी और उनका भी नाम हुआ। लेकिन वो किस उम्र में चले गए? 25 साल से कम उम्र में ही चले गए। उन्होंने अपनी दिशा को, अपने जीवन को चुना कि वो कहाँ जाना चाहते हैं और उन्होंने वो उदाहरण के तौर पर रखा भी। आज का युवा, बीइंग ए यूथ, क्या आज हम अपनी दिशा को पहचान पा रहे हैं? कई लोग कहते हैं कि मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है और कई बिल्कुल राजनीति में घुले पड़े हैं। दोनों तरफ के युवाओं को बस एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई आप राजनीति समझते हैं? क्या आपको पता है राजनीति क्या है? जो लोग ये कहते हैं कि उन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, रियली क्या आप कह सकते हो? नहीं कह सकते, क्योंकि इंटरेस्ट हो ना हो लेकिन आप राजनीति में हो। जिस दिन आप अपनी माता जी के गर्भ में आए थे उसके पहले से आपके पिता, आपके फोर फादर, आपके दादा परदादा सभी का जीवन राजनीति की छत्र छाया में ही संपन्न हुआ है। आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आज, अगर भगवान के बाद, परमात्मा के बाद प्रकृति है, महामाया है, उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर कोई ताकत आती है तो वो राजनीति है। राजनीति से ही पूरी दुनिया का संचालन हो रहा है और आप कहते हो कि उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब तो रखना पड़ेगा, लेकिन गंभीर मतलब रखना पड़ेगा, वाइसली रखना पड़ेगा, पूरी बुद्धिमत्ता के साथ रखना पड़ेगा। राजनीति को समझना तो पड़ेगा ना कि आखिर आपके जो चारों तरफ जो कुछ हो रहा है वो किसकी वजह से? राजनीति की वजह से। आप सुबह उठते हैं, मान लीजिए सबसे पहली क्रिया क्या है? आप जैसे ही आधी मौत से बाहर आते हैं, नींद आधी मौत ही होती है, उससे बाहर आते हैं, पहले आँख खुलते ही साथ आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? अगर आप अपने शरीर के ऊपर से चादर भी हटाते हैं, वो चादर की कीमत भी राजनीति तय करती है। उसके बाद आप ज़मीन पर उतरते हैं, चप्पल में अपना पैर फँसाते हैं, वो चप्पल की कीमत भी राजनीति तय करती है। उसके बाद आप दैनिक क्रियाएँ करते हुए घर के बाहर जैसे निकलते हैं तो घर की छाया, उसकी दहलीज, उसके बाहर का आंगन, आंगन के बाहर की सड़क, सड़क के बाहर की आब व हवा, उसका माहौल, सब कुछ राजनीति तय करती है। आप कैसे कह सकते हो राजनीति से आपको मतलब नहीं है? मतलब रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का एक एक पल राजनीति के परिप्रेक्ष्य में है, उसके प्रभाव में है। लेकिन किस तरह की राजनीति? राजनीति भी बहुत तरह की होती है। राजनीति के छात्र समझ सकते हैं कि राजनीति में कितने प्रकार के वाद चलते हैं। समाजवाद है, पूंजीवाद है, साम्यवाद है। अगर हम 2-3 अलग कैटेगरी की बात करें तो राइट विंग होती है, लेफ्ट विंग होती है, सेंट्रल भी होती है। सभी तरह की राजनीति। आपने राजनीति को समझा है क्या? राजनीति का राह भी पढ़ने की कोशिश की है, या जो सिर्फ हमारे फ़ोन पे, हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक पे जो चीज़ें आ जाती हैं हम उसे राजनीति समझ लेते हैं। अपने डीपी में हम किसी पार्टी का झंडा, किसी का सिंबल लगा लेते हैं, किसी नेता की फ़ोटो लगा लेते हैं या किसी इवेंट की रील चला लेते हैं तो क्या हम राजनीतिक हो जाते हैं? बहुत बड़ी भूल में है। राजनीति नहीं है वो। आप राजनीति द्वारा यूज़ किए जा रहे एक प्रोडक्ट हैं। राजनीति का मतलब क्या होता है वो समझना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। राजनीति को सत्ता के चक्र में दखल रखते हैं क्या आप? जो सत्ता देश का संचालन करती है उसके निर्माण में आप कहीं दखल रखते हैं क्या? उसका जो चक्र होता है, जैसे सत्ता बनती है, क्या उसमें कहीं आपका कोई पार्टिसिपेशन है? नहीं है तो आप राजनीतिक नहीं हैं। तो फिर राजनीतिज्ञ की तरह व्यवहार मत कीजिए।
फिर आप नागरिक की तरह रहिए। नागरिक भी राजनीतिक के अंतर्गत ही आता है, लेकिन आपके कर्तव्य बदल जाते हैं, अपनी दिशा बदल जाती है, आपकी भूमिका बदल जाती है। तो आप ऑनेस्टली जो भी किरदार में है ऑनेस्टली रहिए। अब युवाओं से आज देश को उम्मीद क्या है? देश की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज जो 140 करोड़ जनता का नाम लिया जाता है पूरी दुनिया में, हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में दूसरे नंबर पे हैं और प्रजातंत्र के मामले में हम सबसे नंबर 1 पे गिने जाते हैं, तो उनसे दुनिया उम्मीद करती है, देश भी उम्मीद करता है। आज आप यूथ हैं तो आपसे बड़े, आपसे छोटे, दोनों पक्ष भी आपसे अलग तरह की उम्मीद करते हैं कि आप कुछ नया करोगे, कुछ बड़ा करोगे। पर हो क्या रहा है? मैं अभी ट्रेन में था, ट्रेन में देखा कि मैं अपर बर्थ पे बैठा था और जो लोअर बर्थ पे 3 लड़के बैठे थे, तीनों के हाथ में फ़ोन था और फ़ोन में सिर्फ़ और सिर्फ़ वीडियो गेम चला रहे थे, तीनों अलग-अलग तरह के। वीडियो गेम खेलने के लिए आपका जन्म हुआ है? वीडियो गेम खेलने के लिए आपके माँ-बाप ने इतना बड़ा किया है? और वीडियो गेम खेलने के लिए आपने ट्रेन का टिकट लिया था? वीडियो गेम खेलने के लिए आप किसी दूसरी जगह जा रहे हो? क्या बर्बादी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी की? नहीं, वीडियो गेम आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं हो सकता। वो एक टाइम पास का मनोरंजन हो सकता है, लेकिन जब आपके पास टाइम हो तब पास करो ना। किसके पास टाइम है? आपको पता है कितना टाइम है आपके पास? किसी को नहीं पता। तो हम पास क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ़ अपने कर्तव्यों से अपना मुँह छुपा रहे हैं। थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता, पर आप सही मायने में अपनी आपकी जो असलियत है, जिसके लिए आप जन्मे हों, जिसके लिए आपका निर्माण आपके परिवार ने किया है, जिसके लिए आपका पालन-पोषण आपके परिवार ने किया है, आपके समाज ने आपको सँभाला है, आप उन ज़िम्मेदारियों से दूर जा रहे हैं। उन ज़िम्मेदारियों से आपको जुड़ना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आप किस लिए आए और वो काम पहला है शिक्षा। अगर आप शिक्षा नहीं ले रहे हैं, तो आप अपने जन्म का, अपने माता-पिता की उस मेहनत का और आपके समाज के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका, तीनों का अपमान कर रहे हैं। और चौथा, आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी गँवा रहे हैं। तो कहानी बस इतनी है कि अगर आप 40 साल से कम की उम्र में हैं, तो आपके खुद के दायित्व क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, आपको पता होने चाहिए। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में कौन-सी भूमिकाएँ होती हैं जो आप प्ले कर सकते हैं, जो आप निभा सकते हैं। इस देश की कहानी में, इस समाज की, इस प्रदेश की, फिर आपके परिवार की और आपके व्यक्तिगत जीवन की कहानी में आपका किरदार क्या है, पता तो करना पड़ेगा ना। और जब तक वो किरदार पता नहीं होगा, आप प्ले क्या करेंगे, उसके हिसाब से आप अपने आप को तैयार कैसे करेंगे। आप बॉलीवुड में देखते हैं कई बड़े सुपरस्टार्स होते हैं, महीनों-महीनों मेहनत करते हैं अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बनने के लिए, दिखने के लिए। आमिर खान साहब ने दंगल के लिए वेट बढ़ाया, किसी एक्टर ने दूसरे फ़िल्म के लिए वेट घटाया। पूरा अपना बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। मेहनत करनी पड़ती है ना। आप अपने लिए क्या मेहनत कर रहे हो? वीडियो गेम खेल रहे हो, ये मेहनत है। आप कोसते हो फिर अपने माता-पिता को, अपने परिवार को या फिर दूसरी व्यवस्थाओं को कि इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। आपने खुद के निर्माण के लिए कुछ किया क्या? और जो लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, यूथ का मतलब मैं ओवरऑल सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने देखा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन बाकी कुछ लोग आईआईटी में सिलेक्शन भी ले रहे हैं, मेडिकल में भी सिलेक्शन ले रहे हैं, साइंटिस्ट भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, एडवोकेट्स भी बन रहे हैं, सिविल जज भी बन रहे हैं, पुलिस में बड़े ऑफिसर बन रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स बन रहे हैं। उनमें और आप में अलग क्या है? दिशा का चुनाव, अपने वक्त का सही उपयोग। जो भी आप एक उम्र होती है, जो 20-25 साल की उम्र होती है, उसमें दिल भी बहुत भटकता है। कभी अपोजिट जेंडर की तरफ जाता है, कभी खुली वादियों की तरफ जाता है, कभी मौज मस्ती के लिए जाता है, कभी बियर बार के लिए भी जाता है, कभी नाइट पार्टी हॉल के लिए भी जाता है। मन बहुत भटकता है। वो उस समय दुनिया को देख रहा होता है, तो उसका आकर्षण बहुत होता है। सबने किए हैं, मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, मैं कोई अलग से नहीं हूँ। उस समय हमारा भी यही हाल था। लेकिन एक जीवन का अनुभव है, जो हम एक सिद्धांत चलता है कि खुद गलती करके देखने से बेहतर है दूसरों की गलतियाँ देख के हम सीख जाएँ। तो हम जैसे लोग जो आपसे 2-4 कदम आगे हैं, एक गज़ल का शेर है, वो कहते हैं कि ले मेरे तजुर्बों से सबक ऐ मेरे रकीब, 2-4 साल उम्र में तुझसे बड़ा हूँ मैं। तो जो लोग आपसे बड़े हैं, भले वो एक दिन क्यों ना बड़े हों, आपसे ज़्यादा अनुभव रखते हैं किसी न किसी क्षेत्र में, तो उनकी बात सुननी चाहिए। अभी फ़िलहाल आपकी जो ज़िम्मेदारी है, देश एक बड़े मकाम पे खड़ा है, एक बड़े
मोड़ पे खड़ा है जहाँ से उसकी दिशा तय होनी है अगले 5 साल के लिए, और इससे ज़्यादा के लिए भी हो सकती है। क्योंकि ये जो लोकसभा चुनाव है, राजनीति का एक महासंगम होने वाला है, महाप्रयाण होने वाला है। इसमें एक संग्राम में इस देश की स्थिति बदलेगी, बेहतर होगी या कमतर जाएगी, ये सबका निर्माण होगा। वो तय कैसे होता है? यूथ का जो हिस्सा है ना, बहुत बड़ा है। उससे वो यूथ का हिस्सा तय करता है कि अब देश कहाँ जाएगा, देश की दिशा क्या होगी। इस लोकसभा चुनाव में फिर से देश आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप उसकी दिशा तय करके दोगे। जो आप तय करोगे वो देश के साथ होगा। किसी भी पार्टी का झंडा उठाने के पहले, किसी भी नेता को फॉलो करने के पहले, कोई भी नारा लगाने के पहले और किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी पॉलिटिकल इवेंट में शामिल होने के पहले ये ज़रूर पूछे अपने आप से कि आप क्या चाहते हो, आप कैसा समाज चाहते हो। अपने घर की दहलीज के जस्ट बाहर निकलते हो, सड़क कैसी चाहते हो, मोहल्ला कैसा चाहते हो, उसके बाद शहर कैसा चाहते हो, प्रदेश कैसा चाहते हो, देश कैसा चाहते हो, दुनिया कैसे चाहते हो। सब कुछ आपके हाथ में है। आप ये नहीं कह सकते कि आप एक वोट से क्या बदल सकते हो। बहुत कुछ बदल सकते हो, इवन सब कुछ बदल सकते हो। इस देश के नागरिकों में से ही ना देश के प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, शिक्षा मंत्री आते हैं, पर्यावरण मंत्री आते हैं। इसी भूमि से अब्दुल कलाम भी निकले हैं, इसी भूमि से आज नरेंद्र मोदी भी निकले हैं, इंदिरा गांधी जी भी निकली थी, राजीव गांधी जी भी निकले थे, महात्मा गांधी भी इसी भूमि से निकले थे, महारानी लक्ष्मीबाई भी इसी भूमि से निकले थे, फिर भगत सिंह जी इसी भूमि से निकले। आप भी इसी भूमि में जन्मे हो, तो आप भी कोई भी किरदार में अपने आप को शामिल कर सकते हो, आप उसकी तरह बन सकते हो। पर क्या आपने तय कर लिया है? आपको तय करना पड़ेगा। ये समय है तय करने का। तो सबसे पहले किसी भी राजनीतिक पक्ष में बोलने, लिखने या चलने से पहले मूल्यांकन जरूर कीजिए कि आप क्या चाहते हो, आपका मन क्या चाहता है। जो आप चाहते हो क्या वो इस राजनीतिक दल की परिभाषा से मैच करता है, उनकी विचारधारा से। विचारधारा एक बहुत बड़ा शब्द है, मैंने पहले भी कहा है। नेता का चुनाव या पार्टी का चुनाव बहुत आसान होता है, विचारधारा का चुनाव बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो समझनी पड़ती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती, वो ऐसी समझ नहीं आती। उदाहरणों की लंबी फहरिस्त देखनी पड़ती है, व्यक्ति को कई बार सुनना पड़ता है, कई बार उसका आचरण देखना पड़ता है कि वो उस विचारधारा से संबंधित है या नहीं। देश में वर्तमान में एनडीए और इंडिया, देश के अंदर अभी दो धड़े हैं। एक में सत्ताधारी बीजेपी और उसका जो गठबंधन है एनडीए, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है और उसका बाकी सभी पार्टी का अलायंस जो है वो इंडिया गठबंधन है। अब आपको तय करना है कि इंडिया गठबंधन की विचारधारा क्या है और एनडीए की विचारधारा क्या है। वो विचारधारा ही देश की दिशा तय करेगी, इस देश की धारा तय करेगी। विचारधारा कैसे समझ में आती है? विचारधारा समझ में आती है उनकी एक्टिविटीज़ से, उनके मैनिफेस्टो से, उनके द्वारा लिए जा रहे निर्णय से। तो आप दोनों एनडीए और फिर यूपीए या इंडिया गठबंधन को आप बराबर जांचिए, परखिए, आपके लिए क्या बेहतर है, आप क्या चाहते हो। आप अच्छी एजुकेशन चाहते हो, अच्छी हेल्थ चाहते हो, अच्छा परिवेश चाहते हो, सुरक्षित माहौल चाहते हो, रोजगार चाहते हो, रोजगार के बाद अपनी आय का एक अच्छा साधन चाहते हो, साधन के बाद उस जो इनकम आपको हो रही है उसकी सुरक्षा चाहते हो, उसका एक बेहतर इन्वेस्टमेंट का रास्ता भी आप चाहते हो, ज़मीनें चाहते हो, खेत खलिहान चाहते हो, सस्ता किराना, सस्ता अनाज चाहते हो, सस्ती घरेलू व्यवस्थाएं चाहते हो जो आप अफोर्ड कर सको, थोड़ा सा समय भी अपने लिए चाहते हो ताकि आप परमार्थ में लगा सको। क्या ये सब कोई विचारधारा है जो आपको दे सकती है? आपको मूल्यांकन करना है, समझना पड़ेगा। और जिस दिन हम ये चीज़ें समझना सीख जाएंगे उस दिन से देश अपनी दिशा में ले जाने लायक आप बनोगे। आप में से ही कोई कर्णधार बनेगा, कोई देश का निर्माता बनेगा, कोई बड़ा नेता बनेगा, कोई बड़ा एक्टर, कोई डॉक्टर, सब बनते हैं, आप में से ही बनेंगे ना, हम में से कोई बनेगा। पर चुनना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है ना कि ये मुझे करना है। जिस दिन आप ये निर्णय करोगे उस दिन चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो शुरू करने का वक्त अभी है। शुरू कीजिए, सोचना शुरू कीजिए, समझना शुरू कीजिए, ताकि आपका आने वाला भविष्य तय कर सकें आप खुद। ये मेरा भविष्य है, ये मैंने तय किया था। ये आज़ादी आपको मिल सकती है क्या? कौन सी विचारधारा आपको ये आज़ादी देगी? कौन सी विचारधारा आपको ये भूमिका देती है कि आप खुद के निर्माता बने?
ये तय करने का समय है। बारीकी से सोचिए, सोचिए, समझिए, फिर निर्णय कीजिए। आखिर में निर्णय आपका है, क्योंकि उस निर्णय के बाद के परिणाम जो होंगे वो भी आपको ही मिलने हैं। जय जगत।